तो मुझे बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे, उस कमेंट के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूं। एक्चुअली मैं बताऊं कि आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात तो नहीं होगी, बट आपके लिए अच्छा ही होगा। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं, जो हम बात करने वाले हैं वो ITI है और IIT है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये डाउट रहता है कि ITI बढ़िया होता है या फिर IIT बढ़िया होता है। तो एक्चुअली मैं दोनों में अंतर बता दूं कि जैसे ही बहुत सारे लोग 10th पास करते हैं, 10वीं पास करते हैं, तो ये सोचते हैं कि ITI कर लें या फिर IIT कर लें। तो मैं रियलिटी बता दूं कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, ये चीज़ मैं बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों में से कि ITI क्या होता है। तो ITI होता है जो वह ITI जो होता है वो एक व्यावसायिक होता है, और वो मैं रियलिटी बताऊँ इसकी, तो ये जो होता है वो 2 साल के होते हैं। कितनी होती है? 1 से 2 साल। बहुत जगह ये 6 महीने कराए जाते हैं, 1 साल या फिर 2 साल। इसकी जो योग्यता रहती है ITI की, तो वो 8वीं 10वीं और 12वीं पास के लोग कर सकते हैं, पर IIT नहीं कर सकते हैं, क्योंकि IIT एक बड़ा लेवल होता है। ठीक, इसकी ट्रेड की बात करें तो इसकी विषय कौन कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉनिक, फिटर, वेटर, ठीक है, प्लम्बर, और मतलब कोपा मतलब कंप्यूटर क्लास हो गया। और ये ITI की जो करवाता है तो वो एक प्रदेश स्तर पे रहता है, यानी राज्य के ऊपर रहता है, और वो मेरिट के ऊपर रहता है। ठीक, आगे मेरिट के ऊपर रहता है। आगे जो हम बात करें इसकी, तो इसकी फ़ीस उसकी बात किया जाए तो ITI की एक सरकारी होती है और एक प्राइवेट होता है। तो सरकारी में और प्राइवेट में बहुत ही अंतर होता है। जो कि सरकारी होता है तो उसमें तो कोई लगता ही नहीं है, और प्राइवेट की तो मुझे नहीं पता कि कितना होगा। ठीक है, इसकी कैरियर की बात की जाए ITI की, तो इसमें टेक्निकल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर एंड प्राइवेट एंड सरकारी में स्वरोजगार के अवसर जो मिलते हैं उसमें। और रही बात आगे की पढ़ाई, तो ITI के बाद आप डिप्लोमा कोर्स आपके पास हो जाएगा, तो आपका रिश्ता डिप्लोमा के लिए खुल जाए। अब बात करते हैं IIT। तो IIT जो होती है, तो IIT का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया इसका फुल फॉर्म। जैसे कि ये उच्च स्तर पर होता है, और ये इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड साइंस जिसको हम कहते हैं। और रही बात इसकी योग्यता की, तो इसमें योग्यता क्या चाहिए? तो योग्यता IIT के लिए 12वीं पास, जिसमें से फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ होनी चाहिए। 12वीं में आपकी PCM, ठीक, PCM का फुल फॉर्म हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपकी होनी चाहिए, तब आप IIT कर पाएंगे। ठीक है, अब IIT कर लेंगे तो IIT के कोर्स के लिए क्या कहते हैं उसको? BTech या फिर BTech, BE या फिर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं। ठीक, इसमें प्रवेश के लिए क्या करना पड़ता है कि इसमें जी के बाद मेंस या फिर IIT में BTech का प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, इसकी जो अवध रहती है, मतलब कि इसकी सीमा रहती है, समय सीमा, तो वो BTech के लिए समथिंग 4 वर्ष के आसपास रहता है। 4 वर्ष ही समझिए, यानी कि 4th ईयर, 4 साल लग जाते हैं। इसकी जो फ़ीस की बात की जाए तो इसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग फ़ीस करवाते हैं, और सरकारी और प्राइवेट का अलग अलग फ़ीस होता है। कुछ छात्रवृत्ति बेस पे होता है। मैंने फ़ीस के ऊपर एक वीडियो बना दिया था, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे करियर की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, क्रोपा, ये सब, डाटा एंट्री, सरकारी सेवाएँ, ठीक, सेक्टर। आगे की पढ़ाई आप कर सकते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए आपको बहुत से रास्ता खुल जाएंगे। MTech, MS, MBA और PhD जैसे कोर्स आपके लिए आगे हैं। इन दोनों की तुलना को हम डायरेक्ट एक ही चार्ट में देख लेते हैं कि एक ही चार्ट में कैसे आएगा। तो एक ही चार्ट में देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम विषय रख देंगे, यानी कि टॉपिक कौन सी क्या रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा कि कौन सा क्या सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे ITI और यहाँ पे IIT। आई होप कि आप दोनों को समझ में आ गया होगा। ये जो होता है हमारा 10वीं के बाद हो जाता है, और ये जो होता है हमारा 12वीं कॉलेज के बाद होता है। तो समथिंग ये बड़ा हुआ, ITI बड़ा हुआ और IIT छोटा हुआ। ठीक,
IIT और IITI में अंतर ये है कि देखिए दोस्त, जब आप जॉब करने जाएंगे तो IITI करेंगे आप तो आप लेबर में रहेंगे, और जब IIT कर लेंगे आप तो वहाँ पे आप सुपरवाइज़र का जॉब करेंगे। यानी कि IITI आगे हम देख लेते हैं वीडियो के माध्यम से। इन दोनों का फुल फॉर्म ही आप देख लीजिए, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, और ये व्यापारिक क्षेत्र में हो। इसके स्तर पे बात करें तो ये स्किल स्तर पे होती है, उच्च तकनीकी होती है, यानी कि बड़े स्तर पे होती है। इसकी बात की जाए तो योग्यता 8वीं 10वीं 12वीं पास, जबकि इसमें 12वीं पास प्लस PCM जो कि मैंने बताया। अवधि जो होती है इसकी 6 महीने से 2 साल होती है, और इसकी 4 साल होती है, ठीक है। इसकी मुख्य उद्देश्य होती है प्रैक्टिकल स्किल और रोज़गार को प्राप्त करना। इसमें इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के लिए होता है। आगे बात करें कि इसकी परीक्षा, तो इसकी राज्य स्तर पर परीक्षा होता है। इसमें जी मेंस और एडवाइज़र के तौर पर लिया जाता है। पढ़ाई की बात करें तो आगे देख ही सकते हैं, इसमें प्रैक्टिकल होता है, इसमें प्रैक्टिकल ब्रीथ कोर्स होती है। और स्किल की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से है, वर्क एंड ये खर्च आमतौर पर कम, ये आमतौर पर ज़्यादा होता है। और कठिनाई इसमें ट्रैक के हिसाब से रहती है, इसमें पढ़ाई के हिसाब से काफ़ी स्तर पर देखा जाता है। बेहतर कौन सा है, तो दोनों का बेहतर देख चुके हैं कि अगर आप 10वीं के बाद जॉब पाना चाहते हैं डायरेक्ट तो आपको ITI कर लेनी चाहिए। अगर आपको और बड़ी पोस्ट करनी चाहिए तो आपको IIT करनी चाहिए, ठीक। अब ये दोनों देख ही चुके हैं, और आई होप कि इस वीडियो पे आपको बहुत सी अच्छी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आप कौन सी कोर्स करना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।